नाजरीन, साल बदला तो रुत भी बदल गई। नए साल के पहले ही रोज जाड़े ने धूम मचा दी। बाला इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मलिक कोहसार, मरी, गिलियात, कागान वैली समेत आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हर सू सफेदी छा गई। बालाई इलाकों में सफेद गालों से नए साल का आगाज। मलिका कोहसार मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। गलियात में भी सफेद मोतियों की बरसात। नथिया गली में 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। कागान वैली के सरसब्ज पहाड़ बर्फ से ढक गए। शोगरान में 5 और कागान में 2 इंच बर्फबारी। चित्राल की लिवारी टनल ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। सर्द मौसम में सयाहों की मौज मस्तियां जारी। आजाद कश्मीर की वादी नीलम सफेद गालों से मजीद हसीन हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में नलतर, यासीन और खुंजराब में हर सू सफेदी। कल्लात के बाज़ इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इनका आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, ऑपरेशन सिंदूर में माथे पर कलंक लगवाने के बाद भारत आहिस्ता आहिस्ता लाइन पर आने लगा। पाकिस्तान के साथ सिफारती तरीके से एटमी तंसीबात की फहरिस्तों का तबादला किया। पाकिस्तान ने लगे हाथ खबरदार कर दिया कि सिंध तास मुआहिदे पर जरा भी ऊंच नीच ना होने पाए। अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अफगान तालिबान रजीम पर एक बार फिर वाजे कर दिया कि सरहद पार दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर में माथे पर कलंक लगवाने के बाद भारत आहिस्ता आहिस्ता लाइन पर आने लगा। पाकिस्तान के साथ सिफारती तरीके से एटमी तंसीबात की फहरिस्तों का तबादला किया। पाकिस्तान ने लगे हाथ खबरदार कर दिया कि सिंध तास मुआहिदे पर जरा भी ऊंच नीच ना होने पाए। अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अफगान तालिबान रजीम पर एक बार फिर वाजे कर दिया कि सरहद पर दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और अहम पेशरफ। दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी फहरिस्तों का तबादला। नए साल के आगाज पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला भी हुआ। Government of Pakistan today handed over a list of 257 Indian prisoners, including 199 fishermen and 58 other civilians in Pakistan's custody. पाकिस्तान ने भारत से सिंध तास मुआहिदे पर अमल दरामद का मुतालबा भी दोहरा दिया। एक सवाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ढाका में स्पीकर कौमी असम्बली और भारतीय रहनुमा से मुसाफे की तस्वीर देखी। अय्याज सादिक खुद इस हवाले से इंटरव्यू में बात कर चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यमन तनाज़ा ताकत के बजाय सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर दिया। वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान यमन में सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान के सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात को यमन से न जोड़ा जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगानिस्तान से जमानत चाहते हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदादी काफिला भेजा गया, ताहम उसे रोक लिया गया। सरहद बंद होने के बाइस काबुल में फंसे पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी की कोशिशें जारी हैं। A total of 1199 Pakistanis approached our embassy in Kabul seeking assistance for their return. These include 549 students and 402 individuals, including those with the families, and out of those, as I said, 15 students and 291 individuals have already returned to Pakistan by air. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इसराइल की तरफ से सोमालीलैंड को अलग मुल्क तस्लीम करने के इकदाम को भी यकसर मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। पाकिस्तान का ताइवान मामले पर चीन की हिमायत का भी अदा। जम्मू और कश्मीर और फलस्तीन के हवाले से भी आवाज बुलंद करते रहने का अज़्म भी दोहरा दिया। महाज़ जंग के बाद मौशी मैदान में कामयाबी के लिए वज़ीर आज़म खुद मुतहरिक। गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलतें देने के लिए सिफारिशात तलब कर ली। वाज़ेह कर दिया कि वजारतों को मौशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद करना होगा। मुतल्लिका वजारतें पाकिस्तानी सिफारत खानों के जरिए बैरूनी सरमायाकारों की सहूलत के लिए मौसर ताउन करें। सरमायाकारी में इजाफे के लिए सनती पैदावार, ज़राअत और दीगर तमाम शोबों पर यकसा तवज्जो दी जाए। मौशी इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, सरमायाकारों को इदारा जाती और इंतजामी सहूलतें देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बरामदात में इजाफे के लिए तजावीज़ और मुजव्वज़ा तरक्याती मंसूबों को भी खुसूसी अहमियत दी जाए। और मुल्की सरमायाकारों के एतमाद का मजहर। नए साल के पहले ही दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख रकम कर दी। स्टॉक मार्केट पहली बार 1,75,000 और 76,000 पॉइंट्स के 2 संगे मील अबूर कर गई। एक दिन में 49 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 40 करोड़ शेयर्स के नुमाया सौदे हुए। 100 इंडेक्स 2,301 पॉइंट से बढ़कर 1,76,355 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ।
दूसरी जानिब पाकिस्तान ने मईशत और अमन के मैदान में भी भारत को पीछे छोड़ दिया। गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान ने 2026 के आगाज पर इक्तसादियात और अमन के हवाले से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। 60 ममालिक में किए गए ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे में बताया गया कि पाकिस्तान भारत और आलमी औसत दोनों से आगे रहा। शकील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। साल 2026 में क़याम अमन, मुआशी बेहतरी और खुशहाली की तवक्कुआत में पाकिस्तान आलमी औसत से भी कहीं आगे रहा। सर्वे के मुताबिक नए साल के आगाज पर 51% पाकिस्तानी अवाम अच्छे हालात की उम्मीद रखते हैं। 53% पाकिस्तानी मुआशी बेहतरी और खुशहाली, जबकि 52% अमन के हवाले से पुरुमीद हैं। भारत में ये शरह महज 39%, जबकि आलमी औसत शरह 24% है। सर्वे के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने आलमी सतह पर 3 अहम पैमानों में औसत से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। इनमें मजमूई उम्मीद, इक्तिसादी खुशहाली और अमन की तवक्को शामिल हैं। पाकिस्तान ने इनमें से 2 पैमानों में भारत पर वाज़ेह सबकत हासिल की है। मजमूई तौर पर 31% का नेट मुस्बत रुझान बनता है। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे 60 ममालिक में किया गया। गैलप के मुताबिक 2026 के आगाज पर दुनिया गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान में उम्मीद की सतह 1994 के बाद बुलंद तरीन है। ये रुझान 1990 की दहाई के आखिर और 2010 की दहाई के वस्त में देखा गया था। सर्वे मुआशी तरक्की और आलमी अमन के बारे में पाकिस्तान की आलमी और इलाकाई हम मनसूबों से बेहतर तस्वीर पेश करता है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। मुज़ाकरात तब ही आगे बढ़ेंगे जब नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बानी पीटाई बात करेंगे। दीगर रहनुमाओं के गुफ्तगू करने से बात आगे नहीं बढ़ेगी। स्टैब्लिशमेंट और दीगर इदारों की ताईद भी हासिल होनी चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदी मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा 26 दिसंबर को एहतजाज की मनसूबाबंदी की वजह से बानी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात नहीं होने दी। हमारे जो है वो मुज़ाकरात करने से जो है वो मुज़ाकरात जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, या वो गुफ्तगू जो आपका मकसद है वो हो सकती है? नहीं हो सकती। वो तभी होगी कि जब मियाँ नवाज शरीफ चाहेंगे, इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी से जरदारी साहब चाहेंगे। ये सही है। इस्टेब्लिशमेंट तो जेल में क्या, वो यहाँ पे भी जो है वो ऑन दी अदर साइड ऑफ द टेबल वो तो नहीं बैठ सकती। जब ये बात हो तो उनमें एक रोल या एक एतमाद जो है उनका भी होना चाहिए, बल्कि दूसरे अदारे जो हैं उनका भी होना चाहिए। जो उनकी प्लानिंग, जो उनकी गुफ्तगू थी वो ये थी कि 26 नवंबर 2025 जो है इसे 26 नवंबर 2024 की याद में उससे ज़्यादा जो है वो हमने पूरे एहतजाज जो है वो बनाना है। वो सारी प्लानिंग, सारी ट्रेनिंग, सारी मनसूबाबंदी जो है वो खान साहब ने करनी थी और इन्हीं मुलाकातों के ज़रिए से करनी थी। इसलिए आपने मुलाकातें रोक दी? जी बिल्कुल। फिर तो 8 फरवरी को इमरान ने दोबारा एहतजाज करना है, फिर आप 8 फरवरी तक दोबारा मुलाकात तो फिर क्या मुलाकातें हो रही हैं? फिर नहीं होंगी, इसका मतलब। तो शफक, जिस तरह से 2025 कल इख्तिताम को पहुंचा, आज 2026 का पहला दिन है, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे देखने वालों को जरा ये बताइए कि 2026 का जो साल है वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ और फिर खत्म कहाँ पे हुआ? बिल्कुल फातिमा, न्यूजीलैंड से शुरू होने वाला नए साल का जश्न न्यूयॉर्क पहुंचकर खत्म हो गया और इसके अलावा टाइम स्क्वायर पर रंगों रोशनियों की बरसात देखने को मिली। लंदन में भी दरिया टेम्स के किनारे आई टावर पर खूबसूरत शो का नजारा देखने को मिला। पेरिस में मौसीकी की धुनों पर आतिशबाजी का दिल फरेब नजारा। दुबई के बुर्ज खलीफा पर शानदार शो सजाया गया। तो पाकिस्तान की बात भी कर लेते हैं। पाकिस्तान में भी नए साल का भरपूर इस्तकबाल किया गया। आसमान रंगो नूर और रोशनियों में नहा गया। मुख्तलिफ शहरों में शानदार आतिशबाजी ने समा बांध लिया।